नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस नेगेटिव प्रेशराइजेशन या नेगेटिव प्रेशर रूम के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, हमने एचवीएसी की एक नई टी शर्ट लॉन्च की है और टी शर्ट को खरीदने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया है, तो उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अभी नेगेटिव प्रेशराइजेशन को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मेरे पास एक पानी की बोतल है और मैं इसको क्या करूँगा, मुंह में लगा के इसके अंदर की हवा को निकाल दूंगा। तो हवा को निकालने के बाद में क्या हो जाएगा, बाहर की हवा जो है वो इस बॉटल को दबा देगी और बॉटल के अंदर जो प्रेशर होगा उसको हम नेगेटिव प्रेशर कहेंगे। तो हम अभी करके देखेंगे। तो अभी हम एक पॉजिटिव प्रेशराइजेशन का एग्जांपल देखेंगे। तो मेरे पास में एक गुब्बारा है, बलून है, तो मैं इसको फुलाता हूँ और फुलाने के बाद में हम देखते हैं कि पॉजिटिव प्रेशराइजेशन क्या होता है। जब मैं इस गुब्बारे को फुलाता हूँ तो गुब्बारे के अंदर का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बाहर की हवा से, मतलब बाहर का जो वातावरण है उस वातावरण की हवा के प्रेशर से गुब्बारे का प्रेशर ज़्यादा है। अब किसी भी हाल में वातावरण की हवा जो है गुब्बारे में नहीं जा सकती क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होगा, अगर मैं गुब्बारे को छोड़ देता हूँ, ऐसे खोल देता हूँ, तो गुब्बारे की हवा बाहर जा सकती है लेकिन बाहर की हवा गुब्बारे में नहीं जा सकती। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशराइजेशन। तो अभी हमने दो एग्जांपल देखे। फर्स्ट एग्जांपल देखा हम लोग ने नेगेटिव प्रेशराइजेशन का, जिसमें हमने इस बॉटल को देखा। तो बॉटल के अंदर हवा का जो प्रेशर है वो कम है। प्रेशर कम होने के कारण बॉटल के अंदर की हवा जो है बाहर नहीं जा सकती, इसको हम नेगेटिव प्रेशराइजेशन कहते हैं। और जो सेकंड एग्जांपल देखा बलून का, इसमें हमने कोई पॉजिटिव प्रेशराइजेशन देखा जिसमें बलून के अंदर का हवा का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, अब बलून की हवा जो है बाहर जा सकती है लेकिन बाहर की कोई हवा जो है बलून के अंदर नहीं आ सकती, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रेशराइजेशन। तो अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशराइजेशन दोनों का एग्जांपल देखा, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ हम नेगेटिव प्रेशराइजेशन को स्टडी करेंगे और नेगेटिव प्रेशराइजेशन का एचवीएसी फील्ड में क्या जो है एप्लीकेशन होता है उसको भी स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा करके जो नेगेटिव प्रेशराइजेशन होता है वो क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो दूषित हवा है उसको एक जगह से दूसरी जगह में जाने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा करके जो नेगेटिव प्रेशराइजेशन है हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आज की तारीख में कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो है बीमारी चल रही है उसके बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं। तो जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मान लो कि एक रूम है और इस रूम में कंटेमिनेट एयर है, मतलब दूषित हवा है। तो अगर यहाँ का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, मान लो कि ऐसे बॉटल है ना, इसमें मैंने धुआं डाला हुआ है, तो अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, धुआं बाहर निकल के आ रहा है। ओके, वैसे ही अगर कोई हॉस्पिटल की रूम है और जहाँ पे हवा से संक्रमित होने वाली पेशेंट है, मतलब ऐसी कोई बीमारी है जो हवा से संक्रमित होती है और ऐसे पेशेंट वहाँ पे है जैसे कि कोरोना वायरस, अगर वहाँ पे हवा का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो जो हवा है एक कमरे से, ये जो कमरा है यहाँ से बाहर के कमरे में जा सकता है। और जैसे कि ये जो धुआं बाहर निकल के जा रहा है, वैसे वो जो वायरस है वो वायरस भी उस कमरे में से दूसरे कमरे में फैल सकता है और बीमारी पूरे हॉस्पिटल में और आजू बाजू का जो जगह है वहाँ पे फैल सकती है। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पे भी इस तरीके के पेशेंट रखे जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने से क्या होता है, रूम की जो हवा है, ये जो हवा है वो बाहर नहीं फैलती क्योंकि रूम का जो प्रेशर है वो प्रेशर बाकी की हवा के प्रेशर से कम होगा। जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उससे 2.5 पास्कल इतना प्रेशर क्या किया जाता है, रूम का कम रखा जाता है। रूम का प्रेशर अगर कम होगा तो रूम की हवा बाहर जाएगी नहीं, बाहर की हवा अंदर आ सकती है लेकिन रूम की हवा बाहर नहीं जा सकती। और इस तरीके से नेगेटिव प्रेशर रूम जो होते हैं उसमें रूम का प्रेशर थोड़ा सा हल्का सा कम रखा जाता है, 2.5 पास्कल इतना कम रखा जाता है, जिसके वजह से रूम की हवा जो है बाहर जाती नहीं। और रूम की हवा अगर बाहर नहीं जाएगी तो उस रूम में जो संक्रमित लोग हैं उससे जो बीमारी फैल सकती है उसका फैलाव वहाँ पे रोका जा सकता है। तो इस तरीके से नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। तो जो नेगेटिव प्रेशर रूम्स होते हैं उसको तो हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया ही जाता ही है, लेकिन साथ ही में जो कोई ऐसी लैब्स होती है या प्रयोगशाला होती है जहाँ पे केमिकल्स होते हैं जो मानवीय शरीर को नुकसान दे सकते हैं, या फिर जहरीली गैस हो सकती है, या फिर हवा में दूषित कण हो सकते हैं और वो दूषित कण बाहर जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम का इस्तेमाल करते हैं। तो हॉस्पिटल के साथ में बाकी जो वर्कशॉप्स हो सकते हैं जो, या फिर कोई प्रयोगशाला हो सकती है, या कोई दवाई बनाने की कंपनी हो सकती है कि जहाँ पे कोई केमिकल यूज़ हो रहा है और केमिकल बाहर जाके लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है, तो ऐसी जगह पे भी नेगेटिव प्रेशर रूम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नेगेटिव प्रेशर रूम्स होती है, तो नेगेटिव प्रेशर रूम में नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो सप्लाई एयर होती है उससे एग्जॉस्ट एयर जो होती है वो 10 से 15% ज़्यादा होती है।
मान लो अगर 100 CFM हवा सप्लाई कर रहे हैं, तो जो एग्जॉस्ट की जाती है हवा, वो एग्जॉस्ट होने वाली हवा जो है 10 to 15% मतलब 110 या 115 CFM हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से सप्लायर से एग्जॉस्ट एयर को ज़्यादा रखा जाता है। वैसा रखने से क्या हो जाता है कि जो प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना पॉसिबल हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, नेगेटिव प्रेशर जो है बाहर का जो भी प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, उससे रूम का प्रेशर 2.5 पास्कल इतना कम मेंटेन किया जाता है। अब जब ये जब होता है ना इस टाइप से, जब कंटैमिनेट एयर होती है, जो दूषित हवा होती है, तो उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते वक्त में प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ इसमें ये है, दूषित हवा है, तो हम अगर डायरेक्टली बाहर निकालेंगे तो ये हवा बाहर जाके और लोगों को संक्रमित कर सकती है या फिर बीमारी फैला सकती है। तो हवा को बाहर निकालने से पहले मैं जैसे बॉटल में क्या कर रहा हूँ, एक रुमाल लगा रहा हूँ यहाँ पे। रुमाल लगाने से क्या होता है, कुछ हद तक हवा यहाँ पे फिल्टर हो रही है। तो वैसे ही जब हवा को बाहर निकाला जाता है, इस टाइप की जो नेगेटिव प्रेशर रूम्स होती है उसमें से हवा को एग्जॉस्ट किया जाता है। तो एग्जॉस्ट करने से पहले हवा को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। तो डिसइंफेक्ट करने का अलग अलग तरीका होते हैं। अच्छे क्वालिटी का फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या कई बार केमिकल का यूज़ किया जाता है, या कई बार यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज को इस्तेमाल करके वो जो हवा है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। और डिसइंफेक्ट करने के बाद में, अच्छी तरीके से साफ करने के बाद में, उस हवा को बाहर छोड़ दिया जाता है। सेकंड थिंग होती है, जैसे कि नॉर्मली एयर कंडीशनिंग रूम्स होती है, उस एयर कंडीशनिंग रूम में हम लोग क्या करते हैं, सेम हवा को रिसर्कुलेट करते हैं। लेकिन इस टाइप की जो बीमारी वाले कमरे होते हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम्स होते हैं, यहाँ पे रिटर्न एयर को नहीं लेते। मतलब एक बार बाहर की हवा ली हम लोग ने, उसको नेगेटिव प्रेशर रूम में छोड़ दिया और उसके बाद में उस हवा को सीधा डिसइंफेक्ट करके फिर उसको बाहर छोड़ दिया। उस हवा को वापस हम लोग नहीं लेते। नॉर्मल एयर कंडीशनिंग रूम में क्या होता है, सेम हवा को रिसर्कुलेट करते हैं हम लोग। मतलब जो हवा एयर कंडीशनिंग रूम में जाती है तो वही घूम के आती है, फिर उसको ठंडा किया जाता है और कुछ परसेंट हम लोग बाहर से फ्रेशर लेते हैं। लेकिन जो नेगेटिव प्रेशर रूम होते हैं वो 100% क्या होते हैं, फ्रेशर एप्लीकेशन होते हैं। पूरी की पूरी फ्रेशर उसमें ली जाती है और पूरी की पूरी हवा को यूज़ करके फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 100% फ्रेशर एप्लीकेशन है। तो जो नेगेटिव प्रेशर रूम्स होती है उसको मैक्सिमम एयर टाइट रखने की कोशिश की जाती है। तो एयर टाइट रखने का मकसद क्या है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। अगर कहीं पे गैप्स है, जैसे समझो कोई वायरिंग है उसमें से कोई गैप रह रहा है सीलिंग में, या कहीं पे भी फिक्चर्स की वजह से अगर कोई गैप क्रिएट हो रहा है तो उस गैप में से हवा अंदर आ सकती है। तो पूरा ध्यान रखा जाता है और नेगेटिव प्रेशर रूम को मैक्सिमम क्या किया जाता है, एयर टाइट रखा जाता है, ताकि अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।